नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर, सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को दिया श्रेय। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सटीक जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा, इसे आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई के रूप में याद किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा, एआई तकनीक प्रगति का अगला चरण, भारत का एआई मिशन बढ़ाएगा देश की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 127 वीरता पुरस्कार तथा 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान की निरंकुश और युद्धोन्मादी नीति पर किया कड़ा प्रहार। उन्होंने पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की दी है चेतावनी। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गांव में बादल फटने से कई लोग हो गए हैं हताहत। राहत और बचाव कार्य जारी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने इसका श्रेय सामाजिक क्षेत्र की पहलों के साथ साथ सर्वांगीण आर्थिक विकास को दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी क्षमता अनुसार योगदान कर रहा है। समाज के 3 ऐसे वर्ग हैं जो हमें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 वर्ग है हमारे युवा, महिलाएं और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। अंततः हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई है। राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या को कायरतापूर्ण और पूरी तरह से अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर घूमने गए निर्दोष नागरिकों की हत्या कायरतापूर्ण और नितांत अमानवीय थी। इसका जवाब भारत ने फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार जीवन की बुनियादी सुविधाओं को नागरिकों का अधिकार मानती है और जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने में प्रगति कर रहा है। शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत ने ये सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक घरों में नल से पानी की भरोसेमंद आपूर्ति हो और स्टोरेज कनेक्शन सुविधा उपलब्ध हो। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने में प्रगति हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूरगामी बदलाव लाई है। शिक्षा को मूल्यों के साथ और कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र अपने संविधान और लोकतंत्र को सर्वोपरि रखता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए लोगों को भी बदलना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, वीरता के लिए 2 बार 2 सेना पदक, 58 सेना पदक, 6 नौसेना पदक, 26 वायुसेना पदक, 7 सर्वोत्तम युद्धक सेवा पदक, 9 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 290 मेंशन इन डिस्पैचेज को भी स्वीकृति दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। कल देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस वर्ष के समारोह का विषय है नया भारत। एक रिपोर्ट। यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत के लगातार विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने के एक मंच के तौर पर काम करेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जश्न मनाया जाएगा। लाल किले पर आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के भारतीय दल के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और ऑपरेशन सिंदूर की विजय का उत्सव मनाने के लिए कल शाम पहली बार देश भर में कई बैंड प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। इन प्रस्तुतियों में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड शामिल होंगे, जो देश भर के 140 से अधिक प्रमुख स्थलों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया सिद्ध हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी से प्रसारित सैनिकों के नाम अपने संदेश में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई को सटीक और सफल सैन्य रणनीति का शानदार उदाहरण और नए दृष्टिकोण, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की झलक बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की संतुलित रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद मिनटों में ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों समेत 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सशस्त्र बलों ने न तो नियंत्रण रेखा को पार किया और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन दुश्मन को करारा जवाब देने में कामयाब रहे। इस स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी ला रहा है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष प्रस्तुति। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। सुनिए 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड पर 15 अगस्त की रात 9:30 बजे से। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक नई पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी की पहली कड़ी प्रसारित करेगा। इसमें भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी।
ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अन्य चैनल्स पर शाम 5:10 से सुना जा सकता है। भारत ने पाकिस्तानी नेतृत्व के देश विरोधी बयानों को निरंकुश, युद्धोन्मादी और नफरत फैलाने वाला बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी को हवा देना पाकिस्तानी नेतृत्व का जाना माना तरीका है। पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम रखे, क्योंकि किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चौशैती गांव में आज दोपहर बादल फटने की घटना में कई लोग हताहत हुए हैं। 75 से ज्यादा लोगों के घायल और कईयों के लापता होने की भी खबर है। घटना की सूचना मिलते ही किश्तवाड़ प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर व्यापक बचाव अभियान शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने घटना के बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजा गया है। हालांकि दुर्गम इलाके और खराब मौसम के कारण वहां पहुंचने में बाधा आ रही है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा 14 से 18 अगस्त तक होने वाले भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में भाग लेने के लिए आज कोलंबो पहुंचे। यह अभ्यास कोलंबो में हार्बर चरण के साथ शुरू होगा, जो 16 अगस्त तक चलेगा। अभ्यास के दौरान सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलाबारी, हेलीकॉप्टर संचालन, खोज और बचाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल होंगे। इसमें श्रीलंका वायुसेना के BEL 412 हेलीकॉप्टर और दोनों नौसेनाओं के विशेष बल भी भाग ले रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर, सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को दिया श्रेय। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 127 वीरता पुरस्कार तथा 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान की निरंकुश और युद्धोन्मादी नीति पर किया कड़ा प्रहार, पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। और इसके साथ ही इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।